अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया था जिसमें स्पेसिफ़िकली हम इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हवाले से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स में इस्लामियात को, एवरीडे साइंस को और पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस किया था अ लिटिल बिट। और मैंने आपको बताया था कि हमने अभी इंडो पाक हिस्ट्री से स्टार्ट लिया है, पाकिस्तान की फॉर्मेशन के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देख रहे हैं, जिसमें हमने शिमला अडेप्टेशन, पाकिस्तान की फॉर्मेशन, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस और इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। और आज हम लेक्चर 4 में पाकिस्तान के अफेयर्स से ही रिलेटेड करंट डेट तक के जितने इवेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट इसके इवेंट्स हैं आज तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली, स्पेसिफ़िकली यूएन की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की नेशनल जो इंडेक्स रिपोर्ट्स आती हैं, रैंकिंग आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका पाकिस्तान का स्टेटस आज में चेक करेंगे कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और इसके इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं वो क्या हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन जी कि करप्शन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट 2 years हैज़ बीन व्हाट, इंक्रीज, डिक्रीज्ड, कांस्टेंट और नो चेंज। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 2 years स्पेसिफिकली 2017 से लेके 2020 तक का अगर एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में करप्शन इंक्रीज़ हुई है। और इसी करप्शन से टैकल करने के लिए काफ़ी न्यू अमेंडमेंट्स भी लाई गई हैं। नैब भी अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहा है और करंट एग्जांपल हमारे पास पनामा केस है। तो करप्शन इन पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट 2 years हैज़ बीन इंक्रीज्ड। पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स वर्सेंड फ्रॉम 117 इन 2018 टू 124 इन 2020। तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा है, जो कि आगे मैं बात डिस्कस कर रही थी, कि लास्ट 2 years में इंक्रीज़ हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर 2018 का हम इसका एनालिसिस करें तो तब 117 इसकी रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर था। ठीक है, करप्शन के अकॉर्डिंगली। और अब आज की डेट में अगर देखें 2020, अब तो 2021 चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर तक का अगर हम देख रहे हैं तो 2021 में ये 124 तक जा पहुँचे। नेक्स्ट है जी, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग इन पाकिस्तान अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन 29 जून 2020। तो 29 जून 2020 को पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उस पर अटैक हुआ था। 29 जून 2020 अटैक हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के फर्स्ट रिपोर्टेड केसेस ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। ठीक है, एक तो रिपोर्टेड केसेस जो पहले थे इनिशियल लेवल पे वो पाकिस्तान में कितने थे और कौन से थे आपको पता होना चाहिए और किस स्टेट के थे। ठीक है, तो पहले केस आपको पता होगा 2 थे और ये 2 स्टूडेंट्स थे, जो कि एक इस्लामाबाद का था केस और एक कराची का, जो कि ईरान से स्टडी करके आए थे। और ये किस डेट को पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए थे जी? 26 Feb 2020। So much percent of education is spent on पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ 2% अपनी बजट का एजुकेशन पे स्पेंड करता है, जबकि अगर हम ग्लोबली चेक करें तो ग्लोबली ये अराउंड 7% है जो कि स्टेट्स अपनी एजुकेशन पे स्पेंड कर रही हैं। NCOC was formed in 2020 to combat COVID-19। ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में, ताकि कोविड के जितने पेशेंट्स हैं उनको टैकल किया जा सके और कोविड-19 को कॉम्बैट किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए इस NCOC को बनाया गया था 2020 में। तो NCOC की आपसे एब्रीविएशन पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। NC, बल्कि यहीं से देख लें, NCOC क्या है? नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। यस, द नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान करंट एम्बेसडर इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो पाकिस्तानी करंट एम्बेसडर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर असद मजीद। ठीक है,
तो आपसे दोनों तरह से ऑल्टरनेटिवली पूछा जा सकता है कि डॉक्टर असद मजीद इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ विच प्लेस, ठीक है। तो आपको बताओ यूनाइटेड स्टेट्स और नाम भी। 21 दिसंबर 2019 जस्टिस गुलजार अहमद टुक ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस CJ पे पी को मैंने शॉर्ट लिख दिया है। तो अब यहाँ से भी आपको दो बातें पता चली हैं कि जस्टिस गुलजार अहमद जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, कब बने हैं? 21 दिसंबर 2019 को। और कितनेवें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं ये? 27th नंबर है इनका चीफ़ जस्टिस में। February 2021 हाउ मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन पास टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम इनिशियल लेवल से देख के आज फरवरी 2021 तक की अमेंडमेंट्स को देखें कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो कि फ़ाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो वो 26th अमेंडमेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है लास्ट, वो KP की और फाटा की मर्जर की अमेंडमेंट हुई है। ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि पैमरा इज़ दी एब्रीवेशन ऑफ व्हाट। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको ये मैंने आगे 2-3 और इस तरह के ये MCQ डिस्कस किए हैं। पैमरा हो गई, नेपरा हो गई, ठीक है, CPEC हो गई, PTCL हो गया, NAB हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को आपको जो बेसिक्स हैं वो आपको ज़रूर स्टडी करनी है, ठीक है, कि इनकी करेक्ट एब्रीवेशन क्या है। पैमरा क्या है जी? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपार्टमेंट है वो नेपरा कहलाता है, और उसकी एब्रीवेशन है कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ नेपरा एंड पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ अ पैमरा। CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी ये पहले था फेमस। चीफ़ जस्टिस, जैसे हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिस्कस किया गुलजार अहमद साहब का, कि वो कितनेवें चीफ़ जस्टिस थे, इसी तरह आपको चीफ़ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, चीफ़ जस्टिस लाहौर कोर्ट का या सिंध हाई कोर्ट, पेशावर कोर्ट का, इन तमाम के चीफ़ जस्टिस के नाम भी आने चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इज़ मोहम्मद नूर मिस्कनज़ई। चेयरमैन NAB कौन है जी? जावेद इकबाल इज़ दी चेयरमैन NAB। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी प्राइम मिनिस्टर हैं जी करंट हमारे। तो ये पाकिस्तान के कितनेवें प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इनका नंबर 22 है प्राइम मिनिस्टर्स में। 17 है हमारे पास। द नेक्स्ट इज़ दी फ़ारूक नसीम इज़ द मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री इज़ गिवन टू फ़ारूक नसीम? लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इज़ हेडेड बाय नूरुल हक कादरी साहब। तो लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम हैं, और इसी तरह नूरुल हक कादरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हैं। तो ये ऑल्टरनेटिवली पूछा जा सकता है आपसे। स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली, अब ये स्पीकर के साथ साथ मैंने डिप्टी स्पीकर का भी मेंशन कर दिया कि आपको करंट चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, इसी तरह स्पीकर नेशनल असम्बली और डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली के नामों का पता होना चाहिए। करंट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असम्बली इज़ असद कैसर, और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी साहब हैं। मुराद अली शाह इज़ दी करंट चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध, या सिंध के चीफ़ मिनिस्टर का नाम क्या? मुराद अली शाह। चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान है। स्टेटमेंट को यहीं कंप्लीट करके लिख देते हैं। कायद grandson who has passed recently named, उनका नाम था मोहम्मद असलम जिन्ना। मोहम्मद असलम जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
23, Pakistani government cabinet approved a bill seeking death punishment for sexually abusing children. It is a great step taken by the government of AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर. इन्होंने एक बिल अप्रूव कर लिया है जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ करने के हवाले से है चिल्ड्रंस को, तो उसके लिए पनिशमेंट उन्होंने डेथ डिक्लेयर की है. नेक्स्ट है जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट. आई हैव रिटन एब्रीवेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हेयर. First Chief Justice of Islamabad High Court and the former judge of Supreme Court who has died on 20th July 2020 is Sardar Aslam. 20 जुलाई 2020 को सरदार असलम, a great justice of Islamabad High Court and the former judge of Supreme Court, has died. Which provincial government banned over 100 textbooks for containing objectionable content? पाकिस्तान में ये पंजाब की गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली ही 100 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स को बैन कर दिया है ड्यू टू हैविंग और कंटेनिंग एन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन द सिलेबस. नेक्स्ट है हमारे पास, आई गेस इट्स 25th. Pakistan became permanent member. Pakistan became permanent member of SCO Youth Council. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO यूथ काउंसिल. तो पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर बन चुका हुआ है अब. ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की होगी. काइंडली लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें मुझे. मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊँ और अपनी वीडियोस को लेंथी बनाने की ट्राई करूँ, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक टाइम आउट इन अ बिजी स्केड्यूल. बट अदर देन ऑल दिस, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट. Kindly encourage the study corner through your support by liking this channel, by subscribing this channel, or through share this video to your friends, to your family, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं और उनके लिए यही एक बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो स्टडी को कंटिन्यू कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन आई विल से दैट लाइक, सब्सक्राइब and share. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.